अब जब क्या होता है, जेस्टर राजा से पूछता है कि क्या हुआ, इस पर राजा ये बोल देता है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तो फिर जेस्टर ये पूछता है कि बताइए बात क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। प्रिंसेस लेनोर, जो प्रिंसेस लेनोर है, जो राजकुमारी है, इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। शी वॉन्ट्स द मून, उसको चांद चाहिए। द कोर्ट डॉक्टर सेज द मून इज़ 35,000 माइल्स अवे। वो ये बोलता है कि कोर्ट का जो डॉक्टर है वो ये कहता है 35,000 माइल्स अवे है। ठीक है, कोर्ट मैजिशियन ये बोल रहा है 1 मिलियन माइल अवे है। माई डॉटर विल नॉट गेट वेल अनलेस शी गेट द मून। वो ये बोलता है अगर मेरी बेटी को यानी लेनोर को चांद नहीं मिलेगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। द कोर्ट जेस्टर स्माइल एट द किंग, आई विल गेट प्रिंसेस लेनोर हर मून। अब इस पर कोर्ट जेस्टर जो होता है वो किंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं लेनोर को चांद ला के दूंगा। ठीक है। द कोर्ट जेस्टर वेंट सॉफ्टली इन टू द प्रिंसेस रूम। अब क्या होता है, जेस्टर प्रिंसेस के कमरे में जाता है। प्रिंसेस लेनोर वॉज अवेक, वो जागी हुई होती है। एंड शी वॉज ग्लैड टू सी द कोर्ट जेस्टर, और वो जेस्टर को देखकर खुश हो जाती है। जेस्टर यानी जोकर वगैरह। ठीक है। बट हर फेस वॉज वेरी पेल एंड हर वॉइस वॉज वीक। अब उसका जो शक्ल थी वो कहते हैं ना उतर जाती है बुखार में, चेहरा पीला पड़ जाता है, वो वैसा हो गया था उसका चेहरा। उसकी जो आवाज़ थी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हैव यू बॉट द मून फॉर मी, क्या आप मेरे लिए, सॉरी, ब्रॉड द मून फॉर मी, क्या आप मेरे लिए चांद लाए हो। शी आज, वो पूछती है। नॉट येट सेड द कोर्ट जेस्टर, वो बोलती है नहीं अभी नहीं लेकर आया। बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है। हाउ बिग डू यू थिंक द मून इज़। अब वो जेस्टर रानी से पूछता है यानी प्रिंसेस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है चांद कितना बड़ा होगा। ठीक है। अब इस पे प्रिंसेस बोलती है द मून इज़ एज बिग एंड एज राउंड एज माई थंबनेल। अब वो ये बोलती है कि वो इतना बड़ा है और ऐसे ही है गोल गोल जितना मेरा थंबनेल है यानी अंगूठे का नाखून है। ठीक है। एंड हाउ फार इज़ द मून, और वो पूछता है कि अब ये बताओ कि चांद दूर कितनी होगा। शी आज द कोर्ट जेस्टर एज फार एज द टॉप ऑफ द ट्री आउटसाइड माई विंडो। अब इस पर रानी यानी वो प्रिंसेस क्या बोलती है कि उतना ही दूर जितना मेरे कमरे से बाहर वो पेड़ है। ठीक है। It will be very easy to get the moon for you, said the court jester. I will climb the tree tonight and will bring it for you. ठीक है। अब ये बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, चांद को तो मैं ला कर दे दूंगा, मैं रात में पेड़ पर चढ़ूंगा और वो जब चांद निकल रहा होगा तो मैं उसको तोड़ के तुम्हारे पास ले आऊँगा। ठीक है। देन ही थॉट ऑफ समथिंग एंड आस्क्ड, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो ये पूछता है वॉट इज़ द मून मेड ऑफ प्रिंसेस। अब वो ये बोलता है कि चांद बना किससे होगा। ओ शी सेड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कॉस्ट सेली। वो ये बोलती है कि वो ऑब्वियसली वो सोने से बना है। द कोर्ट जेस्टर लेफ्ट प्रिंसेस लेनोर रूम एंड वेंट टू अ गोल्ड स्मिथ, ही आस्क्ड हिम टू मेक अ गोल्ड मून एज बिग एज अ प्रिंसेस थंबनेल। अब कोर्ट जेस्टर किसके पास जाता है, वो कमरे से चला जाता है और एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है। गोल्ड स्मिथ यानी जो सोने वगैरह का काम करते हैं, सुनार के पास जाता है। ठीक है। वो उससे बोलता है कि आपको एक चांद बनाना है, एक सोने का चांद बनाना है उतना बड़ा जितना एक रानी का थंबनेल है। एक रानी यानी लेनोर का थंबनेल है। ही देन पुट इट ऑन अ गोल्ड चेन, और फिर वो उसमें क्या करता है, वो उसका जो भी है चांद टाइप स्ट्रक्चर बनवा लेता है वो, और उसको एक चेन में डलवा देता है। द कोर्ट जेस्टर टुक द गोल्डन मून टू द प्रिंसेस लेनोर। अब वो क्या करता है, वो गोल्डन मून जो होता है वो प्रिंसेस लेनोर के पास लेकर जाता है। द प्रिंसेस क्लैप्ड हर हैंड विद जॉय, और उस मून को देख के जो प्रिंसेस होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। द नेक्स्ट डे शी वॉज वेल अगेन एंड कुड गेट अप एंड गो आउट एंड प्ले इन द गार्डन। ठीक है। अब क्या होती है, अगले दिन जब वो चांद देख लेती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, खुशी से तालियां बजाने लगती है। वो अब बिस्तर से उठने लगी थी और बाहर खेलने जाने लगी थी। बट द किंग वॉज स्टिल वरीड, लेकिन अब जो राजा था वो अब भी परेशान था। ही नो दैट द मून वुड शाइन अगेन इन द स्काई अगेन। अब उसको पता था, देखो राजा इसलिए परेशान था क्योंकि रात को दोबारा रात होगी, चांद फिर भी निकलेगा, तो वो ये सोचता है कि अगर चांद दोबारा निकलेगा तो लेनोर ये बोलेगी कि एक चांद मेरे पास है तो आसमान में कैसे है। द प्रिंसेस वुड सी नो दैट हर मून वॉज नॉट द रियल मून, और वो देखते ही समझ जाएगी कि उसके पास जो चांद है वो रियल नहीं है। सो ही टॉक टू द कोर्ट जेस्टर अगेन। अब वो जेस्टर से दोबारा बात करता है राजा। द जेस्टर टोल्ड हिम नॉट टू वरी, ही देन वेंट टू द प्रिंसेस लेनोर्स बेडरूम। अब जेस्टर उससे बोलता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहकर वो दोबारा से प्रिंसेस के कमरे में चला जाता है। द प्रिंसेस वॉज लेइंग इन बेड, जो प्रिंसेस थी वो कमरे में लेटी थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। एट द मून शाइनिंग इन द स्काई, उस मून को जो उसके कमरे के बाहर चमक रहा था। ठीक है। टेल मी प्रिंसेस, द जस्टिस सेड सैडली। वो ये बोलता है कि मुझे एक बात बताओ प्रिंसेस, हाउ कैन द मून शाइन इन द स्काई व्हेन यू आर वियरिंग द मून अराउंड योर नेक। वो ये बोलता है कि चांद आसमान में कैसे चमक सकता है जब तुम उसको अपने गले में पहन रही हो तो।
द प्रिंसेस लुकड एट हिम एंड लाफ्ड। अब जो प्रिंसेस होती है लेनोर उसकी तरफ देखती है और हंसने लगती है। दैट इज़ ईजी सिली, ये बहुत आसान बात है। शी सेड, वो कहती है, व्हेन आई लूज अ टूथ अ न्यू वन ग्रो इन इट्स प्लेस डजंट इट। वो ये बोलती है जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो एक दांत की जगह दूसरा दांत आ जाता है, ऐसा होता है ना। ऑफ कोर्स सेड द कोर्ट जेस्टर, वो ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। व्हेन वी प्लक फ्लावर इन द गार्डन अदर फ्लावर केम टू टेक द प्लेस। जब हम एक फूल तोड़ लेते हैं तो उस फूल की जगह एक दूसरा फूल निकल आता है, ठीक है। यस इट इज़ द सेम विद द मून, और ऐसा ही मून के साथ भी है, ठीक है। सेड द प्रिंसेस लेनोर, ये बात कौन बोलता है, लेनोर बोलती है। शी वेंट ऑफ टू स्लीप, और ये कहकर वो सोने चली जाती है। जेंटली द जेस्टर टक द कवर अराउंड स्लीपिंग प्रिंसेस एंड वेंट टू गिव द गुड न्यूज़ टू द किंग। अब वो क्या करता है, जब वो प्रिंसेस सो जाती है तो उसको जो भी उसकी ब्लैंकेट होगा वो उड़ाकर चला जाता है और राजा को ये खुशखबरी दे देता है कि प्रिंसेस लेनोर अपने उस चांद के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वो दूसरा चांद नहीं डिमांड करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।